बात करी जिसको मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलना शुरू करूंगी, which is power of your words, right? We all are in corporate. Even I also belong to one corporate IT industry से belong कर रही हूँ. हमारा सिस्टम ही ऐसा है ना कि अपन सोचते नहीं है कि बोल क्या रहे हैं, बस बोल देते हैं. वर्क प्रेशर, पीयर प्रेशर, मैनेजर प्रेशर, टीम लीड प्रेशर, स्टेट्स में किसी क्लाइंट के साथ डील करनी है तो उसका प्रेशर. जवाब देना, शाम को कॉल है 5 बजे, इंडस्ट्री को आंसर करना है कि भाई बॉस ये नहीं हो पाया, ये स्केड्यूल मैनेज नहीं हो पा रहा है, नहीं सोच पा रहे हैं, थिंक ही नहीं, दिमाग चल ही नहीं रहा है. पर ये है क्या बेसिकली? माइंड. इट्स जस्ट माइंड गेम. हमें सबको पता है that every single thought which you think has some physical effect plus an emotional response. Right? एग्री करते हैं सब मेरे साथ? Right? आप अपने एम्प्लॉय को क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए कुछ बोल दें, क्वालिटी डिलीवरेंस अच्छा नहीं था, कुछ गलत था, लाइक आपकी एक्सेल शीट एस्टिमेशन जो थे गलत शेयर हुए थे, कॉपर के, स्टील के, ब्ला ब्ला XYZ, राइट? नहीं हो पाए शेयर, राइट? क्या बोलोगे? काम ढंग से नहीं करा, क्वालिटी ऑफ वर्क गलत है, डिलीवरेंस बहुत बुरी है तुम्हारी, रीचेक, रीवायर, नहीं तो फायर. सिंपल सा लॉजिक. ये थॉट्स क्या थे? हमने रिएक्ट कैसे किया था? We could be the one समझा सकते थे, समझ सकते थे. I know we all are revolutionist. हम लोगों के पास टाइम कम होता है, पर ऐसे रिलेट करते हैं कि I'm a big Bollywood nerdy. शाहरुख खान फैन प्रॉपर, राइट? तो चलते इंडिया का बहुत फेमस एक डायलॉग है which is जिंदगी के 70 मिनट. अगर वो जिंदगी के 70 मिनट तुम लोगों ने अपनी लाइफ के बेस्ट ऑफ बेस्ट खेला, you will result the best output of it, right? हॉकी टीम का मैच चल रहा था, उसमें से टारगेट ये था कि 70 मिनट तुम्हें अपने बेस्ट खेलने हैं. They played well, they won the World Cup, World Women Hockey World Cup, right? हमारे पास 70 मिनट नहीं है, बट 70 में से अगर 0 माइनस करोगे 7 मिनट तो है, राइट? सब सुबह उठते ही मैं तो एटलीस्ट ये करती हूँ, अपना आउटलुक सबसे पहले खोलती हूँ to check my schedule. क्या है पूरा दिन का, क्या मैनेजमेंट चल रहा है, क्या करना है, राइट? आप लोग भी यही करते होंगे. 7 minutes of peace to your brain to set yourself and plan your day accordingly will ease your task. Correct or not? Right? Agree? And speaking of words, if you know the value of your words, then you are pretty much aware where exactly you want to speak and where exactly you don't want to speak. If you know the value of your thoughts, तो आप कुछ गलत नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको पता है आपकी वो थॉट्स जो गलत आएगा वो गलत इंट्यूशन, सर ने बोला गलत वाइब्रेशंस अराउंड हो जाएंगे आपके अराउंड, राइट? आप गलत सोचोगे ही नहीं. इफ यू नो द वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंस, आप किसी गलत जगह प्रेजेंट नहीं रहोगे, आपकी प्रेजेंस विल बी अबैंडन्ड फ्रॉम देयर कि भाई वहां पे मेरी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, आई शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. सिंपल. नो योर वर्ड्स, वैल्यू योरसेल्फ. Value your words, value your thoughts, value your mind, right? So एक स्टोरी से रिलेट करते हैं. एक 10 साल का बच्चा था, घर वापस आता है, हाथ में चिट्ठी लिए, मम्मी के सामने खड़ा होता है और बोलता है, मम्मी मेरी टीचर ने सिर्फ आपको देने के लिए कहा है, क्या आप सबको पढ़ के सुना सकते हैं? इंग्लिश लिखिए, समझ नहीं आ रही 10 साल के बच्चे को. ठीक है, मम्मी ने पढ़ा, मम्मी ने बोला रिसाइट करके बता दियो क्या लिखा है. उसने चिल्लाया, उसने बोला कि इसमें लिखा है कि योर बच्चा इज वेरी मच इंटेलिजेंट एंड आवर स्कूल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और नॉट वेल इक्विप्ड टू ट्रेन दिस चाइल्ड. प्लीज टीच हिम योरसेल्फ. राइट? बच्चा व्हाट हैप्पी, क्या करे कि लिखा तो अच्छा है, इसका मतलब वो सुपीरियर है, प्रोडिजी है और सारे और बच्चों से अलग है. ठीक है, थोड़े टाइम बाद वक्त का समय गुजरा, वक्त का पहिए बदला, विद द ravages of time मदर की डिवाइस हो जाती है. बच्चा अपनी पुराने बुक स्टोर जाता है, उसको वो सेम लेटर मिलता है, बड़ा हो जाता है, जॉब कर रहा है, वेल सेटल्ड हो गया है और लाइफ में बहुत सारी चीजें देख ली हैं. पुरानी बुक शेल्फ में से वो लेटर निकालता है एंड व्हाट ही ऑब्जर्व, उस लेटर में लिखा क्या था? उस लेटर में लिखा था दैट योर बच्चा, your child is not well efficient to stay inside the school, to learn in the school. He is expelled. Right? And कितने सालों के बाद उसको ये चीज पता चल रही है? After a very very long time. और ये और कोई नहीं,
We all know this person. This is none other than Thomas Alva Edison, whose mother gifted us this scientist of all from our centuries. Agreed or not? Just the power of words. अगर वो उसी बच्चे को उसी वक्त डिमोटिवेट कर देती तो क्या वो बच्चा इतने बड़े बड़े आविष्कार कर पाता? क्या उसको वो हिम्मत मिल पाती? नहीं मिल पाती. Right? So this is what you yourself are the ones who owe your words. Simple. एक और बात करते हैं, जैसे बहुत सारे रेजोल्यूशंस की बात बताई कि हर बारी हम रेजोल्यूशंस लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, 2 हफ्ते बाद हमारे रेजोल्यूशंस आर लाइक इनटू वाटर. पहले दिन जनवरी 1 को हर जिम वाले के पास हमारी मेंबरशिप जाती है 6 महीने की. जिम नहीं जाते हैं लेकिन हम 2 हफ्ते के बाद एटलीस्ट मैं तो नहीं जाती, मेरे 6 महीने की फीस दे जाती है. सिंपल द लॉजिक है, ह्यूमन है एंड वी आर लाइक दिस. केमिकल लोचा यहीं से होता है शुरू, एकदम इम्पल्सिव डिसीजन और उसके बाद दाग ना हो नहीं हुआ. सो देयर वाज दिस स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज एनालिसिस, जिसको कहते हैं लाइफ की ऑडिटिंग करना. कॉर्पोरेट में ऑडिटिंग होती है, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ इट. हर चीज की ऑडिटिंग होती है, कुछ 6 महीने में होती है, कुछ 1 साल में होती है. लाइफ ऑडिटिंग करते हैं हम. 2024 is all about to end. 2025 is about to get started. लाइफ ऑडिटिंग की हमने. दिसंबर है, हाई टाइम है, लास्ट वीक चल रहा है. फर्स्ट एनालाइज योर लूप होल्स. 2024 बीत गया. आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दोस ट्रेंड्स अगेन इन 2025. गलतियां हो गई, समझ में आ गई कहाँ गलतियां हुई हैं. ठीक है, अब 2025 में वो गलती नहीं करेंगे. छोटा इंक्रीमेंटल चेंज लेते हैं. 6 महीने की मेंबरशिप नहीं ले रही, लेकिन एटलीस्ट 1 महीने की मेंबरशिप ले लेती हूँ कि ठीक है 1 महीने का गोल सेट कर लेती हूँ, 2 हफ्ते का गोल सेट कर लेती हूँ कि एटलीस्ट 5 किलोमीटर साइकिल पे जरूर जाऊंगी. साइकिलिंग करने जाऊंगी उठ के. जिम नहीं जा पा रही, टाइम नहीं मिल पा रहा. सिंपल. These small exponential changes will value your life audit, will change your transitions in your life. And आपको ये अभी नहीं पता चलेगा. With the time, because youth है, हम मेरे साथ जितने भी youth है यहाँ पे वो तो लिंक कर सकते हैं. You have a lot of time. जब आप अपने 50s में पहुँचोगे, जब आप अपने 60s में पहुँचोगे, then you'll get to know the change कि बहुत ज़्यादा revolutionize कर लिया. 30 साल की उम्र से 50 साल की उम्र, 20 साल तक बहुत सारे चेंजेस देख लिए ब्यूटिफुली. जहाँ कभी नहीं सोचा था जिम जाने का, आज जिम कर रहे हैं. राइट. एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, से एंड्रयू कार्नेगी को कौन जानते हैं? एनीबॉडी नोज हिम? He's a very famous Scottish and businessman, industrialist plus a philanthropist, like the Warren Buffett. Warren Buffett we all know, right? Right? He was a very famous one. तो उनकी स्टोरी है इन अमेरिका. उस टाइम पे जब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी, वो था मल्टी-बिलियनर इंडस्ट्री. He was growing at a very fast pace. कोई इशू नहीं हो रहा, ग्रोथ ही ग्रोथ है, तरक्की, दिन दुगने रात चौगनी चल रहे हैं. यूएस गवर्नमेंट को डाउट हुआ कि बॉस ये क्या चल रहा है अचानक से. अचानक से कोई नई बंदी की एंट्री हुई है कॉर्पोरेट मार्केट में, स्टील इंडस्ट्री में, यार इतना बूमिंग मल्टी-बिलियनर बिजनेस खड़ा कर दिया उसने. तो उन्होंने कमेटी बिठाई उनके ऊपर कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है. कमेटी ने अपना इंस्पेक्शन शुरू करी, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है. ऑल चेक्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्लीन कैनवस है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, समझा. यूएस गवर्नमेंट asked that person कि how do you keeping and how do you managing all these stuff all together and you are still a profitable plus a multi-billionaire company. What's your response? What's your secret mantra? He said one single statement: I keep myself focused for at least 5 minutes at a stretch. Can you guys do it? Everybody said yes we can. 5 मिनट तो concentration के साथ है. 5 मिनट तो concentration नहीं रख सकते हम. Tried? सबने ट्राई करा. कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है, कोई लेफ्ट देख रहा है, कोई राइट देख रहा है, कोई खाने में बिजी है, कोई बातें करने में बिजी है, कोई ब्लिंक में बिजी है. He was not. He was as focused as that he was earlier. So that sort of focusedness, and which I told you, that 7 minutes of your life to analyze yourself कि पूरे दिन में ये गलतियां हो गई है या ये अच्छी डीड्स हो गई है. नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अगले दिन सुबह उठना है तो वो 7 मिनट कैसे एनालाइज करने हैं, क्या करना है पूरे दिन में. This holds a power and it will change into a beautiful life of yours. Correct? So एक
आई थिंक ये बहुत सारी चीजें हो गई हैं, बहुत सारा रेजोल्यूशनरी स्टफ्स एंड एवरीथिंग हो गया, एंड सबको सब पता भी है कि क्या क्या रेजोल्यूशन उन्होंने सोच रखे हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंट करने हैं, क्या क्या लेने हैं। तो मैं अपनी बात को बस एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन के साथ एंड करूंगी, विच इज रास्ते में चलते चलते ये पहर फिर और आ गया। रास्ते में चलते चलते ये पहर एक बार फिर और आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था कि दिसंबर एक बार फिर आ गया। Wish you all a very, very happy new year to you and to your family. Thank you.